हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपकी मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हमारे सिकांग करंट अफेयर के साथ हैं और प्रैक्टिस सेट हमारा ये 9th होने जा रहा है। और ध्यान रखिए, ये 2025 का हम करंट अफेयर करवा रहे हैं। और ये क्यों करवा रहे हैं, देखिए जितने भी पेपर हुए हैं 2026 में, जैसे कि ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, टेक्नीशियन के भी हुए हैं, अभी हाल ही में चल रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो आगे पेपर जीडी के आएंगे या फिर यूपी पुलिस यूपीएसआई, सभी में 2025 का ही पूछा जाएगा आगामी 2026 के एग्जामों में। तो टारगेट में हम लेकर चल रहे हैं 2025 के करंट अफेयर। ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजीडी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचिंग सभी के लिए रामबाण साबित है। और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक इल्यूटेरिया बुक से सभी प्रश्नों को करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो भारत ने 5वीं बार चीन को हराकर मेंस हॉकी एशियन ट्रॉफी को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसमें दूसरा और तीसरा हो जाएगा करेक्ट हमारा, यानी कि यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कुकरेल क्षेत्र में। इसके निर्माण में 1510 करोड़ खर्च हुए, ये भी ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने वाला प्रयोग संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये पुणे में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने मशरूम से पनीर बनाने में तकनीक को पेटेंट कराने का पहला संस्थान कौन सा है। तो यानी कि जो मशरूम से पनीर बना देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया। अगला है, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। तो चीन देश ने दिया है। अगला है कि किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का सबसे पहला टीका कहाँ बना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया और यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों को, शिशुओं के लिए स्वीकृत है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के ऊपर। तो दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13वें एकूवेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मध्य आयोजित किया जाएगा। तो मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, जिसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में एकमात्र महिला कौन है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया। तो आई एम पुस्तक का संकलन गोपी चंद्र पी हिरुजा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा नोदी बंधन योजना शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु राज्य है और इस सूची में बिहार हमारा 20वें पायदान पर है। तो पहला दोनों दूसरा करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य, इस नीति को मतलब स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो केवल पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त 2024 में कितना रही है। ध्यान रखिएगा, 2024 में 4.9% रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है। तो अबू धाबी में खुला है। नेक्स्ट है, भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यारण्य धर्म गार्जियन किससे संबंधित है। तो ये धर्म गार्जियन थल सेना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है। तो उन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, भारत के द्वारा पहला टील कार्बन अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलाने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया। WHO के द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से ये शुरू किया गया अभियान। नेक्स्ट है, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित की गई है। तो इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों के निम्न में से कौन सा समूह सही है। तो इसमें कौन कौन से समूह में शामिल है उसका लिस्ट है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो सफाई कर्मचारियों से। ओके, नमस्ते योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी किसे सम्मानित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया। तो 6.81 करोड़ का, ठीक है, लाख करोड़ का। ध्यान रखिएगा, 6.81 लाख करोड़ का। नेक्स्ट फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाओं की किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है। तो महिला आबादी से, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का उद्देश्य क्या है। तो ये विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से किया है। तो ये IIT इंदौर की मदद से किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा नंबर बढ़ा रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।